प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्ज़ाम के लिए क्लास 12 का फिजिक्स करने वाले हैं। फिजिक्स में आप लोग का टॉप 35 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को बताने वाले हैं, ठीक है, जो कि परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। 35 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए आप सभी भाई बहनों और मित्रों को बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस लाइव में बने रहिए और लास्ट में आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट बात भी बताना है, तो शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। और 35 प्रश्न है और जो भी प्रश्न आप लोग का जितना सही होगा हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और जिस प्रश्न का उत्तर पहले से पता होगा फिर भी आप लोग भी कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें पता लग सके कि कौन कौन भाई बहन लोग को मतलब पहले से ऐसा प्रश्न याद था या नहीं, या कितना सही आप लोग का हुआ है, सब कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। तो क्लास 12 है, ठीक है, VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2026 एग्जाम के लिए है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही जरूरी है सभी प्रश्न है, ठीक है, एकदम VVI प्रश्न मेरे भाई बहन लोग सभी लोग कंप्लीट जरूर कर लीजिए, आपके परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। तो पहला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। कूलाम का नियम किस पर आधारित है? कूलाम का नियम किस पर आधारित है? ऑप्शन ए में गुरुत्व बल, ऑप्शन बी में विद्युत बल, सी में नाभिकीय बल और डी में घर्षण बल। तो पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? तो बी हो जाएगा, विद्युत बल हो जाएगा। क्या होगा पहला का राइट आंसर ऑप्शन बी, विद्युत बल हो जाएगा। कूलाम का नियम किस पर आधारित है? तो विद्युत बल पर आधारित है, ठीक है। अगला प्रश्न है यानी कि दूसरा नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? किसी वस्तु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होने पर उसका आवेश क्या होता है? कोई वस्तु है उसमें प्रोटॉन भी और इलेक्ट्रॉन भी दोनों का संख्या क्या होगा? सामान्य होगा, तो बराबर होगा। तो आवेश उसका आवेश क्या होगा? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य हो जाएगा, कभी धनात्मक और कभी ऋणात्मक। तो राइट आंसर दूसरा नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो शून्य हो जाएगा, जो कि सी आप लोग का राइट आंसर दूसरा नंबर प्रश्न का हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी कि तीसरा नंबर प्रश्न है विद्युत फ्लक्स, ठीक है, क्या कह रहा है? विद्युत फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम, और बी में कह रहा है न्यूटन, ठीक है, बटा कूलाम, और सी में कह रहा है कूलाम बटा न्यूटन, और डी में कह रहा है वोल्ट बटा मीटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा तीसरा नंबर प्रश्न का? तो तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर प्रश्न का, ठीक है। जो भी प्रश्न आप लोग का सही हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जरूर, ठीक है, तीसरा नंबर प्रश्न का क्या राइट आंसर है या दूसरा का, ठीक है, इस प्रकार से। अगला है चौथा नंबर प्रश्न, गॉस प्रमेय किससे संबंधित है? गॉस का प्रमेय जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में चुंबकत्व से, ऑप्शन बी में विद्युत फ्लक्स से, ऑप्शन सी में विद्युत धारा से, और सी में विभव से। तो चौथा नंबर प्रश्न का आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। क्या होगा? तो बी राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स, चौथा नंबर प्रश्न का, ठीक है। गॉस का प्रमेय आप लोग का 2 नंबर में भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई लोग, पूछा जाएगा, गॉस का प्रमेय लिखें, और 5 नंबर में सिद्ध कीजिए, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई लोग, याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और ये प्रश्न आप लोग को लघु उत्तरीय में और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम आप लोग को बता दिए हैं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है यानी कि 5वां नंबर प्रश्न है विद्युत आवेश, ठीक है, विद्युत आवेश जो है विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है या अदिश राशि, ठीक है, आवेश नहीं है। विद्युत जो है सदिश राशि है या अदिश राशि है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र को पूछा जा रहा है। विद्युत क्षेत्र जो है क्या है? सदिश राशि है या अदिश राशि है? ऑप्शन ए में कह रहा है अदिश, बी में सदिश, और सी में दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। विद्युत क्षेत्र जो है सदिश राशि है या अदिश राशि है? तो 5वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? सदिश राशि हो जाएगा, बी राइट आंसर, ठीक है। 5वां का क्या होगा? विद्युत क्षेत्र कैसा राशि है? तो सदिश राशि है, बी राइट आंसर हो जाएगा 5वां नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है? विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है?
ऑप्शन ए में जूल, बी में वोल्ट, सी में न्यूटन, डी में ओम। तो छठा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। विद्युत विभव की एसआई क्या क्या है विद्युत विभव का, तो वोल्ट हो जाएगा बी राइट आंसर। वोल्ट को भी से सूचित करते हैं, ठीक है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, 1 फैराडे बराबर क्या होगा। 1 फैराडे बराबर क्या हो जाएगा, 1/कूलम वोल्ट, और बी में कह रहा है 1 वोल्ट बटा कूलम, और सी में कह रहा है 1 कूलम बटा न्यूटन, और डी में कह रहा है 1 जूल बटा कूलम। ठीक है, तो राइट आंसर 7वां का आप लोग का क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यानी कि 8वां नंबर प्रश्न है, संधारित्र में, ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है संधारित्र में आवेश किस प्रकार संग्रहित होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है धातु की प्लेट पर, बी में कह रहा है डाइलेक्ट्रिक में, सी में कह रहा है ग्राउंड पर, और डी में चुंबक में। तो राइट आंसर आप लोग का 8वां नंबर प्रश्न का क्या होगा, तो 8वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, धातु की प्लेटों पर हो जाएगा। किस पर होगा, तो धातु की प्लेटों पर, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां नंबर, 1 माइक्रोफैराडे बराबर होता है, 1 माइक्रोफैराडे बराबर कितना होता है। ऑप्शन ए में कह रहा है, ठीक है, 10 के पावर -3 फैराडे, और बी में कह रहा है 10 के पावर -6 फैराडे, और सी में कह रहा है 10 के पावर -9 फैराडे, और डी में कह रहा है 10 के पावर -12 फैराडे। तो 9 का राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, तो 9 का राइट आंसर 10 के पावर -6, ठीक है, फैराडे हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, तो बी होगा 10 के पावर -6 फैराडे हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यानी कि 10वां नंबर प्रश्न है। 10वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती है। प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर, या प्लेटों पर आवेश और डाइलेक्ट्रिक नियतांक पर। तो 10वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्लेटों के आवेश पर हो जाएगा। क्या होगा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटों के आवेश पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11वां नंबर, ओम का नियम किससे का, ठीक है, ओम का नियम है किसका संबंध बताता है। ओम का नियम है किसका संबंध बताता है। ऑप्शन ए में भी और आर का, बी में कह रहा है भी और आई का, और सी में कह रहा है आर और आई का, और डी में कह रहा है पी और आर का। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 11वां नंबर प्रश्न का। तो 11वां नंबर प्रश्न पहले समझिए कि ओम का नियम में किसका संबंध बताता है, तो भी और आई का हो जाएगा, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। 11वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, भी और आई हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यानी कि 12 नंबर, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। ऑप्शन ए में कह रहा है कूलम, बी में एम्पियर, सी में वोल्ट, और डी में ओम। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या, तो एम्पियर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, 1 एम्पियर बराबर कितना होगा। 1 एम्पियर बराबर कितना हो जाएगा। ऑप्शन ए में कह रहा है 1 सी प्रति एस, और बी में कह रहा है 1 जे प्रति सी, ठीक है, और डी में कह रहा है 1 वी डॉट एस, और डी में कह रहा है 1 ओम डॉट एम। ठीक है, तो राइट आंसर 13 का क्या होगा, तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 1 एम्पियर बराबर 1 सी प्रति एस हो जाएगा, ए राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है यानी कि 14 नंबर प्रश्न है, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए में कह रहा है चालक की लंबाई, बी में चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, सी में चालक का पदार्थ, और डी में चालक के रंग। तो राइट आंसर 14 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, चालक के रंग हो जाएगा। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा, चालक के रंग। अगला प्रश्न क्या है, 15 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तांबा का। ऑप्शन ए में कह रहा है, बी में एल्युमिनियम का, सी में टंगस्टन का, और डी में लोहा का।
तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? तो सी होगा। टंगस्टन का बना होता है, किसका? तो टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है। 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? तो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर। चालकता की एसआई इकाई क्या है? चालकता की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए में कह रहा है ओम डॉट एम, बी में कह रहा है ओम इनवर्स डॉट एम इनवर्स, और ठीक में सी में कह रहा है ओम, और डी में कह रहा है जे प्रति सी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा 16 नंबर प्रश्न का? चालकता की एसआई इकाई क्या है? ये भी प्रश्न आप लोग का कई बार रिपीट हुआ है मेरे भाई लोग। ओम इनवर्स डॉट एम इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी कि 17 नंबर। विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की क्या है? ऑप्शन ए में कह रहा है जूल, बी में कह रहा है वाट, सी में न्यूटन, डी में ओम। तो राइट आंसर क्या होगा? तो शक्ति का मेरे भाई लोग क्या होता है? पावर। पावर मतलब शक्ति मेरे भाई लोग, तो शक्ति का हो जाएगा 17 का बी, वाट हो जाएगा डब्लू, जिसको हम लोग डब्लू से सूचित करते हैं मेरे भाई बहन लोग। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न का बी राइट आंसर हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है यानी कि 18 नंबर प्रश्न है। घरेलू बिजली आपूर्ति की सामान्य आवृत्ति कितनी होती है? घरेलू जो हम लोग बिजली मतलब पूर्ति करते हैं, आपूर्ति की समान आवृत्ति कितना होता है? ऑप्शन ए में कह रहा है 220 है। ठीक है, एच जेड यानी कि हर्ट्ज, और बी में कह रहा है 50 हर्ट्ज, और सी में 60 हर्ट्ज, और डी में कह रहा है 100 हर्ट्ज। ठीक है, हम लोग का घरेलू जो यूज करते हैं बिजली में हम लोग लाइन, तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य आवृत्ति उसका कितना होता है? तो उसका मेरे वहाँ लोग 50 हर्ट्ज होता है। कितना? तो 50 होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 18 का कितना होता है? तो 50 होता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर। बायोसर्वट का नियम किससे संबंधित है? बायोसर्वट का नियम किससे संबंधित है? विद्युत क्षेत्र से है, चुंबकीय क्षेत्र से है, विभव से है, या संधारित्र से है? तो राइट आंसर 19 नंबर प्रश्न का आप लोग का क्या हो जाएगा? ठीक है, तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बायोसर्वट का नियम किससे संबंधित है? तो चुंबकीय क्षेत्र से, बी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? टेस्ला है, हेनरी है, वेबर है, या न्यूटन है? तो 20 का राइट आंसर आप सही भाई बहनों का चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या हो जाएगा? तो टेस्ला हो जाएगा। क्या? तो टेस्ला मेरे भाई लोग। प्रश्न है 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? दाएं हाथ का अंगूठा का नियम किससे संबंधित है? ठीक है, दाएं हाथ का अंगूठा का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में बल की दिशा है, बी में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और सी में वेग की दिशा है, और डी में कार्य विभव की दिशा है। ठीक है, तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगा। क्या होगा 21 का? बी राइट आंसर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यानी कि 22 नंबर। गतिमान इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल एफ यानी कि फोर्स किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए में कह रहा है क्यू पर, बी में कह रहा है भी पर, और सी में कह रहा है बी, और डी में कह रहा है कि इनमें से सभी पर। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी पर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यानी कि 23 नंबर है। किसी तार में धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, किसी तार में धारा प्रवाहित करने पर चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्व क्षेत्र, और डी में कह रहा है विभव। ठीक है, यानी कि 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? किसी तार में धारा प्रवाहित करने पर चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? ठीक है, तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यानी कि 24 नंबर। एक टेस्ला बराबर होता है, एक टेस्ला बराबर होता है, ऑप्शन ए में कह रहा है 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर बटा कूलम होगा, और बी में कह रहा है 1 न्यूटन एम्पियर डॉट मीटर हो जाएगा। ठीक है, और सी में कह रहा है 1 जूल
बटा कूलाम और 1 वोल्ट मीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1 टेस्ला बराबर क्या होगा। तो ये प्रश्न आप लोग का 24 नंबर जो है कई बार रिपीट भी हुआ है, बताए भी है। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर। 1 वेबर बराबर क्या होगा। 1 टी डॉट एम स्क्वायर और बी में कह रहा है 1 भी डॉट एस और सी में कह रहा है कि ए और बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 25 नंबर प्रश्न का आप लोग का बता दें कि ए भी सही है और बी भी सही है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। दोनों यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों में टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है यानी कि 26 नंबर। साइलेक्ट्रॉन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। साइलेक्ट्रॉन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। धारा मापने के लिए, आवेशित कणों को त्वरित करने के लिए या विद्युत विभव बनाने के लिए, विद्युत संधारित्र की धारिता मापने के लिए। तो आप लोग को बता दें कि साइलेक्ट्रॉन का उपयोग हम लोग करते हैं आवेशित कण को त्वरित करने के लिए। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर। दाएं हाथ की हथेली नियम किसका पता लगाने में सहायक है। विद्युत क्षेत्र का, चुंबकीय बल की दिशा का, विभव का, प्रतिरोध का। तो 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर चुंबकीय बल की दिशा हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यानी कि 28 नंबर। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है। विद्युत मोटर जो है किस सिद्धांत पर काम करती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो जाएगा या विद्युत क्षेत्र में धारा वहन करने वाले तार पर बल और कूलाम का नियम हो जाएगा, संधारित्र सिद्धांत हो जाएगा। 28 का राइट आंसर तो 28 का बी होगा, चुंबकीय क्षेत्र में धारा वहन करने वाले तार पर बल हो जाएगा। बी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है 29 नंबर। चुंबकीय घूर्ण, ठीक है, मैग्नेटिक में मोमेंट का सूत्र क्या होगा। आई डॉट ए भी डॉट क्यू और कह रहा है क्यू डॉट आर और आर बटा आई। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 29 का। तो 29 नंबर प्रश्न का आई डॉट ए हो जाएगा। ए राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है यानी कि 30 नंबर। चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर म्यू नॉट डॉट एन डॉट आई किसके लिए है। सेलेनाइड के लिए, वृत्ताकार तार के लिए, सीधे चालक के लिए या चुंबक के लिए है। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा। 30 का आप लोग का बता दें कि ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन होगा सेलेनाइड के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये जितना भी प्रश्न आप लोग को बता रहे हैं बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए बता रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है 2026 एग्जाम के लिए। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है हॉल प्रभाव किससे संबंधित है। प्रतिरोध से, चालक में, धारा से या संधारित्र से, प्रेरण से। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चालक में धारा हो जाएगा। बी राइट आंसर, चालक में धारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है यानी कि 32 नंबर। पैरामैग्नेटिक पदार्थ का चुंबकीय घूर्ण कैसा होता है। बड़ा धनात्मक होता है, बड़ा ऋणात्मक होता है, शून्य होता है और डी में कह रहा है कि अनंत होता है। तो 32 का राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, बड़ा धनात्मक होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 33 नंबर। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का एक उदाहरण है तांबा, लोहा, एल्युमिनियम और सोना। फेरोमैग्नेटिक का क्या हो जाएगा। ये भी प्रश्न आप लोग के बहुत पहले कई बार रिपीट भी कराया गया है। ठीक है, बताया गया है मेरे मान लो ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, तो लोहा हो जाएगा। ठीक है, लोहा हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक में लोहा हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है डायमैग्नेटिक पदार्थ का उदाहरण है तांबा, लोहा, निकेल, कोबाल्ट। तो 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। ठीक है, और आज का इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है मेरे भाई बहन लोग 35 नंबर। ठीक है, आज की इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है 35 नंबर। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। वेबर है, टेस्ला है, एम्पियर है या हेनरी है। तो 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। क्या होगा, तो वेबर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में आप लोग का सभी भाई बहनों और मित्रों को कुल हम कितना, तो 35 प्रश्न बताएं मेरे भाई लोग, जो कि बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था और मिक्स प्रश्न था मेरे भाई लोग। तो आप लोग का ये 30 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ है, आप सभी भाई बहनों से यह अनुरोध है कि हमें कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बता दीजिएगा। ठीक है।